इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मर्लिन हीरो अलीशा को अपनी पीठ पर उठाकर कहीं जा रहा होता है। इसके बाद हीरो अलीशा नींद में ही सोचती है कि क्या मैं डीमन किंग से हार गई। इसके बाद वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है। वो सोचती है कि जब उसने माउंटेन छोड़ा था तब से उसके साथ सभी चीज़ें एक के बाद एक होती जा रही हैं। इसके बाद हीरो अलीशा बिशप के बारे में सोचने लगती है। वो कहती है कि बिशप ने कहा था कि वो मुझ पर पूरा भरोसा करता है कि मैं डीमन किंग को हरा सकती हूँ। मैं उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गई और डीमन किंग से लड़ने के लिए तैयार हो गई। मैं ये समझ ही नहीं पाई कि बिशप मुझे अपनी चाल में फंसा रहा था। मेरी यही इच्छा थी कि मैं एक दिन डीमन किंग को मारकर इंसानियत को जीत दिला पाऊँ। मैंने डीमन किंग को उस वेल को एक ही बार में मारते हुए देखा तो मैं समझ गई कि मेरी ताकत और डीमन किंग की ताकत में कितना अंतर है। इसके बाद हीरो अलीशा उसके ट्रेनिंग के दिनों को याद करने लगती है। तभी उसकी मास्टर कहती है कि तुम फिर से मैजिक कल्टीवेशन नहीं कर रही हो। अगर तुम ऐसे ही मैजिक कल्टीवेशन बराबर समय पर नहीं करती रहोगी तो तुम्हें पता ही होगा कि इस माउंटेन के बाहर तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग लोग रहते हैं, जिससे तुम तुम्हारे करंट लेवल पर कभी भी जीत नहीं पाओगी। इसके बाद हीरो अलीशा मन ही मन सोचती है कि अगर उस समय मैंने मास्टर की बात मान ली होती और अपने मैजिक कल्टीवेशन पर और भी ज़्यादा ध्यान दिया होता तो शायद आज मैं इस डीमन किंग को मार पाती। इसके बाद हम मर्लिन को देखते हैं जो चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। वो समुद्र पार करने के लिए कोई नाव ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र एक टूटी हुई नाव पर जाती है। मर्लिन मन ही मन सोचता है कि इस नाव को किसने डिस्ट्रॉय किया होगा। इसके बाद वो अलीशा को एक पेड़ के नीचे रखता है और दूसरी नाव ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। अलीशा उस पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी होती है। तभी वहाँ पर एक डीमन वुल्फ आ जाता है। अलीशा को वहाँ पर अकेला बेहोश पड़ा हुआ देखकर उस वुल्फ के मुंह से लार टपकने लगते हैं। उस वुल्फ के लार अलीशा के चेहरे पर भी गिर रहे होते हैं, जिस वजह से अलीशा होश में आ जाती है। उसमें आते ही वो अपने सामने एक डीमन वुल्फ को देखकर डर जाती है। तभी अलीशा वहाँ से उठकर थोड़ी दूर जाती है और डरते हुए कहती है यह तो एक डीमन वुल्फ है। तभी वो वुल्फ घुराते हुए अलीशा पर हमला कर देता है। उस वुल्फ को अपने ऊपर हमला करते हुए देखा अलीशा कहती है कि इस वुल्फ पर अटैक करने के लिए ये वुल्फ मुझसे बहुत नज़दीक है। इस वजह से ना तो मैं इस पर अटैक कर सकती हूँ और ना ही इससे समय से बच सकती हूँ। जब अलीशा को समझ में आ जाता है कि वो इस वुल्फ से नहीं बच सकती, वो डर के मारे अपनी आँख बंद कर लेती है। तभी कोई अलीशा और उस वुल्फ के बीच आकर उस वुल्फ के अटैक को रोककर अलीशा की जान बचा लेता है। अलीशा की जान बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि मर्लिन होता है। मर्लिन उस वुल्फ का मुंह तुरंत ज़मीन पर पटक देता है और उससे कहता है कि तुम नीचे ही रहो। वो वुल्फ मर्लिन को गुस्से से देखकर घुर्राता है। घुर्राने के अलावा वो और कुछ कर भी नहीं सकता था। वो जानता था कि अगर उसने मर्लिन की बात नहीं मानी तो वो अपने जान से हाथ धो बैठेगा। अब तुम इस लड़की को नहीं खा सकते क्योंकि ये लड़की अब मेरी प्रोटेक्शन में है। तुम्हें यह बात समझ में आई कि नहीं? दूसरी तरफ अलीशा को समझ में नहीं आ रहा होता है कि इस मर्लिन ने मेरी जान क्यों बचाई। वो कहती है कि इस डीमन किंग ने फिर से मेरी जान बचाई। इतना कहते ही वो शर्माने लगती है। वो मन ही मन सोचती है कि कहीं ये डीमन किंग मुझसे प्यार तो नहीं करने लगा है। इतना कहते ही उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता। के बाद हम मर्लिन और उस वुल्फ को देखते हैं। मर्लिन उस वुल्फ को सहला रहा होता है और वो वुल्फ भी किसी पालतू कुत्ते की तरह मर्लिन को चाटे जा रहा होता है। तभी मर्लिन कहता है कि मेरे मुंह पर मत चाटो। कुछ समय पहले तुम्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि तुम इतने प्यारे हो। तभी हम अलीशा को देखते हैं जो अपने ख्यालों पर ब्रेक लगाते हुए कहती है नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं सोच सकती। वो एक डीमन किंग है, ज़रूर उसने मुझे इसीलिए बचाया होगा कि आगे जाकर वो मेरे साथ कुछ कर पाए। इसके बाद हम उस वुल्फ को देखते हैं जो वहाँ से चला जाता है। फिर मर्लिन अलीशा से कहता है सुनो हीरो, तुम्हारा नाम अलीशा है ना? इस पर अलीशा कहती है हाँ, मेरा नाम ही अलीशा है। तो क्या तुम मुझसे क्या चाहते हो? फिर मर्लिन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसी औरत के पास से क्या चाहता हूँ? फिर अलीशा सोचती है कि शायद डीमन किंग मेरी सुंदरता पर लट्टू हो गया है और मुझसे प्यार करने लगा है। अभी मर्लिन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मेरा नाम मर्लिन है और मैं द डीमन प्लेस का प्रीवियस डीमन किंग हूँ। उसी समय अलीशा अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अपनी तलवार को बर्फ़ की तलवार में बदल कर कहती है कि मैं इस डीमन किंग को अपने साथ कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी। इतना कहते ही अलीशा अपनी तलवार से डीमन किंग पर अटैक कर देती है।
पर मर्लिन अलीशा की तलवार को अपनी 2 उंगलियों से ही पकड़ लेता है। ये देखकर अलीशा को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो मन ही मन सोचती है कि इसने मेरे सबसे ताकतवर अटैक को बस अपनी 2 उंगलियों से ही कैसे रोक लिया। तभी मर्लिन अलीशा के चेहरे को पकड़ते हुए अलीशा से कहता है, सुंदर लड़की, आज से ये तुम्हारा सुंदर शरीर मेरा हुआ। इसके बाद अलीशा मर्लिन का हाथ तुरंत अपने हाथ से झटक देती है। तो गुस्से में मर्लिन से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये हरकत करने की। मैं हीरो अलीशा हूँ और मैं कभी भी अपना सर तुम जैसे अकेली लड़की का फ़ायदा उठाने वाले डीमन के आगे नहीं झुकाऊंगी। तभी मर्लिन अपने दोनों हाथों को उचकाते हुए अलीशा से कहता है, लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझने में कुछ गलती हो रही है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। समय आ गया है कि तुम अपनी सच्चाई का सामना कर लो। मैंने तुम्हारा किडनैप किया है और अब तुम मेरी गुलाम हो। मर्लिन अलीशा के पास जाते हुए कहता है, सुंदर लड़की, तुम्हें यह बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। वैसे भी मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मर्लिन की ये बात सुनकर अलीशा का चेहरा लाल हो जाता है। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा विरोध करना बंद करके तुम्हें अपना मास्टर मान लूँ? तो तुम मुझे साफ साफ बताओगे कि जब मैं तुम्हारे सामने हार मान लूँगी तब तुम मेरे साथ क्या करोगे? अलीशा की बात सुनकर मर्लिन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।